आज हम लोग टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस देखेंगे। तो जो सेल की टाइप होती है कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर, मतलब सेल की बनावट जो है उसकी जटिलता के आधार पर, वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है इस बेसिस पर, और उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है या नहीं है इस बेसिस पर हम सेल को दो टाइप्स में बांटते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो हम लोग हल्का सा इंट्रोडक्शन लेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का, और उसके बाद अगले क्लास में यूकैरियोटिक सेल को पहले डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसका इंट्रोडक्शन जानने का प्रयास करते हैं। तो पहले तो प्रोकैरियोटिक शब्द का अर्थ क्या है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्राचीन, और कैरियोन वर्ड का अर्थ होता है न्यूक्लियस। तो जब जीवन की शुरुआत हुई बैक्टीरिया के रूप में, उस समय कोशिका किस प्रकार थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे शुरुआत में जो सेल्स थी उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, क्योंकि वो प्रिमिटिव था, उसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस था, या हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस था ही नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स थे ही नहीं। और बाद में धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आया और ज़्यादा एडवांस कोशिका बनी, जिसे हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलेंगे। यू मतलब ट्रू और कैरियन माने न्यूक्लियस, जिसमें वास्तव में ट्रू न्यूक्लियस है या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। प्रिमिटिव सेल्स में जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड मतलब कि उसको हम एकदम क्लियरली विजिबल नहीं है, अलग से मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स से बने हुए जीव हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, और ये सब आते हैं किंगडम मोनेरा में। मतलब किंगडम मोनेरा के जितने भी सदस्य हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं, और किंगडम मोनेरा में होल एंड सोल बैक्टीरिया ही आते हैं। तो किंगडम मोनेरा यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक, ये याद रख लेना है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक कौन होगा, किंगडम मोनेरा के सदस्य। जैसे सभी बैक्टीरिया, इस ग्रुप में सभी बैक्टीरिया आते हैं, उनमें थोड़ा डिफरेंस है, बहुत अलग अलग तरह के बैक्टीरिया हैं, इनके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में जानेंगे। इनकी साइज जो होती है कंपैरेटिवली स्मॉल। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, जो अभी के जीवों में जो सेल्स हैं, उनसे इनकी साइज छोटी होती है। साइज वेरी करती है 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में। और माइक्रोमीटर मैंने पहले भी बताया है, माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर। न्यूक्लियस कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी प्रिमिटिव, प्राचीनतम जो कोशिकाएं थी उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, जिसे आज हम लोग न्यूक्लियस या नाभिक के रूप में जानते हैं, वो प्रेजेंट नहीं था। लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल था। तो न्यूक्लियर मटेरियल किस तरह था, न्यूक्लियर मटेरियल का मतलब होता है डीएनए। डीएनए था, डीएनए लाइज नेकेड, नेकेड था। नेकेड का मतलब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं था। उसकी महत्ता, उसका इंपॉर्टेंस शायद नहीं समझा गया था, बाद में समझ में आया तो उसको डबल मेम्ब्रेन बाउंड कर दिया गया, जिससे वो ज़्यादा सुरक्षित रहे। तो न्यूक्लियर मटेरियल लाइज नेकेड, दैट इज नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। प्रिमिटिव जो सेल्स थी उनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं था। तो फिर कहाँ था, प्रेजेंट इन सेंटर, लगभग सेंटर में, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एकदम बीच में। रिमेन्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ साइटोप्लाज्म, तो कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, जिसे हम जीव द्रव्य बोलते हैं, उसमें वो पड़ा हुआ था, नेकेड था, माने मेम्ब्रेन बाउंड नहीं था, तो साइटोप्लाज्म के टच में था। अब एक वर्ड आता है न्यूक्लियोइड, द रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म विथ न्यूक्लियर मटेरियल। जहां पर न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट था प्रिमिटिव सेल्स में,
जहां पर न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट था, लगभग सेंटर में, उस जगह को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ये आपको याद रखना होगा कि न्यूक्लियोइड क्या है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूक्लियोइड उस प्लेस को बोलेंगे जहां पर न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में है। कहां पाई जाती है? प्रिमिटिव सेल्स में पाई जाती है। क्रोमोजोम कैसा था? प्रोकैरियोटिक क्रोमोजोम जो होते हैं वो सिंगल, एक होगा, सर्कुलर होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा। मतलब जो प्रिमिटिव सेल्स थी उनमें जो डीएनए मॉलिक्यूल था, एक ऐसे समझने के लिए हम ऐसा मान सकते हैं, इस तरह सर्कुलर था, ये सर्कुलर, और डबल स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंड मतलब जैसे ये है और ये नाइट्रोजन बेसिस, इसको आप घुमा दीजिए तो सर्कुलर डीएनए था। आपको याद रखना है प्रिमिटिव जो सेल्स थी उनमें सर्कुलर डीएनए होता था, स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड था। ठीक है। प्लाज्मिड्स क्या है? एडिशनल स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी जैसे बैक्टीरिया वगैरह में, तो उसमें एक मेन डीएनए है, उसके साथ कुछ एडिशनल डीएनए भी प्रेजेंट थे। एडिशनल डीएनए जो मेन डीएनए है उससे छोटे थे, और वो कैसे थे? सर्कुलर थे। इनका बड़ा इंपॉर्टेंस है। आज जो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। और इस डीएनए को निकालकर इसकी लैंग्वेज को चेंज करके, इसके इंफॉर्मेशन को चेंज करके हम लोग बैक्टीरिया से बहुत कुछ प्रोड्यूस करते हैं। इस डीएनए को निकाल लेते हैं, उसमें उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको चेंज करते हैं और फिर उसको बैक्टीरिया में इंसर्ट करके इंसुलिन बनाते हैं। आज जो मार्केट में इंसुलिन अवेलेबल है, इस तरह बनाया जाता है। इसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ेंगे उस समय समझेंगे। तो आपको याद रखना है प्लाज्मिड्स क्या है। जैसे न्यूक्लियोइड क्या है, प्लाज्मिड क्या है। प्लाज्मिड इज एडिशनल डीएनए प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसके बाद हिस्टोन प्रोटीन, जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें डीएनए को, चूंकि डीएनए काफी लंबा है तो उसको हिस्टोन प्रोटीन में लपेट के रखा गया है, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता। चूंकि डीएनए जो है साइटोप्लाज्म में है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, नेकेड है, तो डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विथ बेसिक प्रोटीन हिस्टोन। हिस्टोन क्या है? बेसिक प्रोटीन है, जिसकी डिटेल हम लोग बाद में जब यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ेंगे तब जानेंगे। इंट्रासेल्युलर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, अब जो प्रिमिटिव सेल्स हैं उनके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो नहीं पाए जाते। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लास्टिड्स है, गोल्जी एपरेटस है, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। राइबोसोम, अब अगर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है, तो वो है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन बनाने का फैक्ट्री माना जाता है, तो वो दोनों में प्रेजेंट है। लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? इसमें जो राइबोसोम है वो 70S टाइप का होता है। 70S क्या है हम लोग बाद में समझेंगे। दैट इज स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। तो यूकैरियोट्स में जो पाया जाता है उससे ये छोटा होता है। दे आर स्कैटर्ड रैंडमली इन द साइटोप्लाज्म। तो राइबोसोम्स जो है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं, साइटोप्लाज्म में चारों ओर बिखरे हुए हैं। साइक्लोसिस, ये आपको याद रखना है, कभी कभी इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। साइक्लोसिस कहा जाता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट होता है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है। इतना ही समझना काफी है, वो इसमें नहीं होता। साइक्लोसिस डज नॉट ऑकर इन प्रिमिटिव सेल्स या प्रोकैरियोटिक सेल्स। सेल वॉल, देखिए सेल वॉल जो होती है, प्लांट्स में भी सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है, और सेल वॉल्स की अलग अलग टाइप्स है। तो जनरली जो
प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। बस इतना ही याद रखना है। एक थोड़ा सा हम लोग समरी जैसा समझ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या नहीं पाया जाता है और क्या पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। साइक्लोसिस मूवमेंट नहीं होता। न्यूक्लियर मटेरियल है लेकिन नेकेड है। और ये टर्म आपको याद रखना है कि न्यूक्लियोइड क्या है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और प्लाज्मिड्स होते हैं। प्लाज्मिड्स क्या है, ये एडिशनल डीएनए है। मेन डीएनए के अलावा जो डीएनए है, छोटे छोटे डीएनए हैं, वो प्लाज्मिड्स कहलाते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी में जिसका बहुत उपयोग है। अगली क्लास में हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में जानेंगे।